एबीडी व्लॉग्स इस चैनल का सवाल है कि एखादे बाबा ने जिस स्त्री का शोषण किया है, क्या ऐसे स्त्री के साथ में शादी करना उचित होगा? दूसरा सवाल उसमें यह भी है कि एखादे पत्नी का अगर बाबा के द्वारा शोषण हो चुका है तो उस पति ने उस पत्नी को तलाक देना चाहिए, डिवोर्स देना चाहिए। अब ये जो सवाल है उसको मैं थोड़ा अलग ढंग से आपके सामने रखूंगा। आज के जमाने में लड़के लड़कियों की उम्र बढ़ गई है। शादी 25 के बाद में, 30 की उम्र में, कभी कभी 30 के बाद में होती है, खास कर पढ़े लिखे लड़के लड़कियों में। पढ़ते वक्त, नौकरी करते वक्त कभी किसी के साथ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन हो जाता है, एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं। और पहले मेरे ज़माने में तो प्यार यानी आंखों आंखों में, चिट्ठियों तक सीमित रहता था। आज के ज़माने में वो फिजिकल भी हो जाता है और ये आम बात है, कम से कम बड़े शहरों में तो आम बात है। तो ये ऐसी बात हो गई है कि क्या जिस लड़की के जीवन में पहले एक बॉयफ्रेंड आ चुका है, ऐसे लड़की के साथ में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब जो लोग बहुत शुद्धतावादी है, स्त्री के चरित्र को बहुत महत्व देते हैं, अपनी पत्नी अनाघ्रात होनी चाहिए ऐसा मानते हैं, यानी जिसका शील कभी टूटा नहीं, शील की बात कर रहा हूं मैं, सील की बात नहीं कर रहा हूं, टूटा नहीं, ऐसी स्त्री पत्नी चाहिए, तो भाई फिर आप अपने जीवन में शादी न करने का निर्णय ले, वो ज्यादा अच्छा है। आज का जमाना तो बदल चुका है। स्त्री के जीवन में, पुरुष के जीवन में ऐसा हो सकता है, पहले शादी के पहले हो सकता है। ये मानकर चलकर वो अपने जीवन में जो जीना चाहेगा वही सुखी जीवन जी पाएगा। फास्ट लाइफ है आज का, बहुत बदल चुका है। गांव गांव में टीवी घुस चुका है, बंबई पुणे का वातावरण घुस चुका है। इसलिए आज के जमाने में ऐसे विचार रखना, हम कहेंगे भाई फिर तो बड़ा मुश्किल है, जीना दुभर है। सेम चीज यहां पर है। अगर अनजाने में उसकी श्रद्धा के कारण, उसके अंधविश्वास के कारण, आस्था के कारण उसका शोषण हुआ है और इस शोषण के वो स्त्री बाहर आई है, अब संभल गई है, या फिर वो लड़की अब संभल गई है, वो समझ गई कि मेरी गलत धारणाओं के कारण ये सब शोषण हुआ है, और अभी वो इतनी मैच्योर हो गई है कि फिर से इस ढंग के चक्कर में नहीं गिरने वाली है। तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, ऐसे लड़की के साथ में शादी करना नहीं करना है मेरा निर्णय है, लेकिन मुझे आज के जीवन में अगर नॉर्मल जीना है तो इन बातों को महत्व दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये भी हमने समझ लेना चाहिए और शादी का निर्णय लेना चाहिए। अब पत्नी के बारे में ऐसा हुआ तो क्या करे? अगर पत्नी अनजाने में इस दुष्चक्र में फंसती गई, उसकी श्रद्धा के कारण, उसकी आस्था के कारण उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और वो इसके बाहर आई, तो केवल इस कारण से हमने उसको त्याग देना चाहिए? ये तो अन्याय होगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति ये सहन ही नहीं कर पाता है कि मेरे पत्नी का किसी पुरुष के साथ संबंध आ गया है, मैं उसके साथ जीना नहीं चाहता हूं, उसको तलाक देना चाहता हूं, तो फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं। आपके पत्नी का डायरेक्टली दोष नहीं था, अनजाने में उसके हाथ से ये हुआ है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको समझ नहीं थी उतनी, उसके अंधविश्वास के कारण, आस्था के कारण ये सब कुछ हुआ। उसको अगर आप इस ढंग की शिक्षा देना चाहते हो, इस कारण डाइवोर्स लेना चाहते हो,
तो भाई आप दूसरी शादी करने वाले हो, नहीं करने वाले हो? दूसरी शादी करोगे तो उस व्यक्ति का, उस स्त्री का किसी के साथ में पहले संबंध आया कि नहीं, इसकी क्या गारंटी? उसका पहले बॉयफ्रेंड होगा, नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? उसके जीवन में कोई पुरुष आकर गया, नहीं गया, इसकी क्या गारंटी? तो तब भी तो आपको इसी ढंग से सोचना पड़ेगा कि भाई उसके जीवन में जो कुछ हुआ हुआ हुआ, बात खत्म, आगे के जीवन के बारे में हम सोचेंगे। अगर आपका पत्नी के प्रति प्रेम है, अगर आप पत्नी की स्थिति समझ सकते हो, तो आप फिर उस पत्नी के साथ में आगे का जीवन अच्छे ढंग से निभा सकते हो, एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ सकते हो। उसके हाथ से जो गलती हुई है उसको भी उसको सुधारने का अवसर दे सकते हो। जानबूझकर किसी पुरुष के साथ में संबंध रखना और एक बाबा के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होना, इसमें फर्क है। बाबा के चरणों पर माथा टेकने तक उसका दिमाग उसके हाथ में होता है, उसके बुद्धि की स्वतंत्रता उसके हाथ में होती है। लेकिन एक बार बाबा के चरणों पर माथा टेकना उसने शुरू किया कि वो अपना दिमाग को न चलाना सीखती है, वही उसको सिखाया जाता है। फिर उसमें प्रार्थना प्रक्रिया, मेडिटेशन प्रक्रिया, बाबा का तत्व ज्ञान, मोक्ष का तत्व ज्ञान, धार्मिक बातें, इन सब का परिणाम ऐसा होता है कि वो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकती। जाने अनजाने में उसका ब्रेन बाबा के कंट्रोल में आ जाता है और वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो ये बात को हमने समझ लेना चाहिए कि ये उसका खुद का, जैसे दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाते वक्त वो शायद सोच सकती है कि मैं शादी में हूँ, इसके बावजूद मैं दूसरे किसी के साथ में संबंध बना रही हूँ, उस ढंग की ये सोच नहीं होती है। इसलिए दोनों में हमने फर्क करना सीखना चाहिए। मैं एक उदाहरण जानता हूँ। एक बाबा के चंगुल में एक स्त्री जो अमेरिकन नागरिक है फंसी, बहुत बुरी तरह से फंसी। उसको उसके पति ने साथ दिया, बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। पति उसके साथ में पूरी ताकत से खड़ा है। अब उसने उस बाबा के खिलाफ में केस कर दी है, वो केस चल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पति हो सकता है, अच्छा ह्यूमन बीइंग हो सकता है। तो इसका सवाल कोई एक लकीर में नहीं दिया जा सकता है। उस व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी है, उसकी सोच कैसी है, इस पर इस सवालों का जवाब डिपेंड है। लेकिन किसी व्यक्ति का उसके शोषण के कारण उसको नकारना, उसका शोषण हुआ है इसलिए नकारना, ये तो इंसानियत वाला काम नहीं है। इतना तो मैं डेफिनेटली कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।